डीएनए रिजल्ट पॉजिटिव है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्भवती होकर नैन्सी ऊटी से कब यहां पर आई है मैं नहीं जानता। उन हालातों में भी पता नहीं क्यों नैन्सी ने और उनके माँ बाप ने मुझसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया, ये भी मैं नहीं जानता। वो अमेरिका में कहीं तो है, ये मुझे बाद में पता चला। 16 साल का लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अमेरिका में कैसे जाए, एक साधारण लोगों की तरह मैं भी भूल गया। बस यही मुझसे गलती हो गई। अब जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की का साथ में होना जरूरी होता है ना, इसलिए मैं अगले महीने शादी कर रहा हूं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को बेटी कहने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार कहो, एक बार हाँ कह दो। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। पापा, आपने हमें अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। मम्मी का प्यार तो मुझे नहीं मिला, यहाँ मुझे प्यार मिलेगा, यही सोच के मैं यहाँ आई थी। पापा, मेरे भी पापा हैं, अब मैं सबसे कह सकती हूँ, यही बहुत है। त्योहार खत्म होने तक मैं आपकी बेटी बन के जीना चाहती हूँ, बस इतना ही पापा। ग्रैंडपा, हैंड्स अप। ये देखना। नमस्कार। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं भी आता हूँ। आजा। हाँ, आजा। अरे आना। मैंने तुमको इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि घर में ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं सकते हम लोग। हाँ, तुमने क्या सोचा है? अभी तो शादी करने वाली कोई बात रही नहीं गई है। तुम्हारा समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है। उस लुइस को मैंने बुलाया था और सारी बातें मैंने उसको बता दी। पिताजी चुप कर, नहीं तो यहीं पर मारूंगा तुझे। एक लड़की को धोखा देकर दूसरी से शादी करेगा, ये नहीं हो सकता। सुन, जिस दिन ढिल्लन से तेरी शादी तय हुई ना, उसी दिन मैं शरण से तेरी शादी करवाऊंगा और करवा के ही रहूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। बाकी लोगों को मैं समझा लूंगा, समझा? जीसस। सर, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो नियम के खिलाफ है। हमें तो पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। इधर आ, बड़ा पुलिस वाला बनता है। तुझे इधर आने के लिए मैंने क्यों नहीं रोका था, तू जानता है क्या? तू यहाँ हमारे बीच में बातें जरूर करेगा और मुझसे पिटेगा, ये मैं अच्छे से जानता था। अभी मैं जाता। हाँ, जा जा। हाँ, भाई, मार के गाल लाल कर दिया। हाँ, तो शरीन से शादी मैंने ही नहीं तय की है, तेरी माँ ने भी तय की है। और एक बात सुन ले, तेरी दादी भी मान गई है। ये आप क्या कर रहे हो? आपने कुछ गलत सुना होगा। अब इस कार्ड के रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको जला रहा हूँ। वो लड़की और वो लड़का वहीं पर रहते हैं। मैं सपने में भी ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। धोखेबाज कहीं के। बाबा, आपका दिमाग खराब हो गया है। माइकल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो वो क्या तुमसे कहकर जाएगा डिंग डोंग करने के लिए? ब्लडी फूल। हेलो माइकल। तुमने फोन क्यों किया मुझे पता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझसे मत पूछो, मैं कुछ बता नहीं सकता। तुम मुझे कुछ वक्त दो, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे। Number you are trying to reach is currently switched off.
माँ सब कुछ तैयार हो गया हाँ, क्या? सब तैयार हो गया। हाँ 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 माइकल भैया नहीं आए? हाँ, हाँ, तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। हाँ ये ले। सदा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ मैं यही बाहर ही हूँ, हाँ, कुछ होगा तो thank you। बोलना, ठीक है? ये लो, ये तुम भी लो। हाँ हाँ, तू यही काम करता रहेगा मुझे मालूम है। अरे वहाँ का बहुत सारा काम बाकी है, जानते हो? अरे ये सब करना हमारा काम है भाई। क्या? यहाँ 10-15 कैन खत्म हो गया, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? 5 से ज्यादा खत्म होगी। हाँ ये लो। मुझे भी दो। अरे चाचा अभी तो 5-6 पैक पिया आपने। तेरे को क्या प्रॉब्लम है बता, ज्यादा बोल मत, जाके बाहर बैठ। लाओ मुझे और पिलाना। आपका पीने का बहुत अच्छा स्टेमिना है। हाँ। सुन भाई को एक और पैक दे, ऐसा पैक बना के दे कि पीते ही लुढ़क जाए। अरे बेवड़ा लुढ़क गया। पीने से पहले ही लुढ़क गया ये। चलो इसे बाहर छोड़ के आते हैं हम लोग जल्दी से। चलो उठाओ जल्दी। हाँ, चलो, उठाते हैं इसको। उठाओ जल्दी। हाँ भाई उठा उठा उठा, ले चलो बाहर। एक पैक और दे रहे, और दूसरा काम कर जाके। शिवा भाई जल्दी करो, वो लोग आ गए हैं। आगे क्या? हाँ तू ये उठा ले। हाँ ये सब मैं ले लेता हूँ। बहुत अच्छी लग रही है बहन। माइकल भाई भैया आओ आओ, जाओ बेटा चलो। चलो। ये एक लड़की से किया हुआ वादा। खाना खाने के लिए नहीं कहेगा ना तो मैं चलता हूँ। शिवा भाई मुझे लगता है वो मारने आया था। माइकल, हाँ तू खाना नहीं खाएगा? तू आराम से खाना खा के आ जाना, मैं नहीं चाहता कि वो तमाशा करे। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ चल आ जा। ये क्यों आया? नीचे करो। माइकल भाई कल ही उत्सव है, फ्लैक्स ला दिया है। मारेगा या फ्लैक्स को चारों तरफ लगा दे तो तेरा क्या होगा? छोड़ छोड़। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मेरे और शिवा का झगड़ा हुआ। ये बात शिवा को पता चल गई ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा शिवा। लेकिन ये सब बात मैं उसे बताना नहीं चाहता। अगर मैंने उसे बता दिया तो इसका क्या होगा? अरे मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए तूने शिवा को खड़ा कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। छोड़, दूर हो जा मेरी चल नजरों से। चल चल तू गाड़ी में बैठ। ए भाई तू निकल यहाँ से, तू जा जल्दी। हमेशा लफड़ा झगड़ा ही करते रहते हैं। इस त्योहार में आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मैयत में आए हैं। कितना बोर लग रहा है। छोड़ो भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बड़ा झगड़ा करने के लिए पोल्सन है ना। मैंने अपने पिता से ये वादा किया था। लेकिन वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर अपनी बेटी को कोई पत्नी समझे तो।
लेकिन अगर गांव वालों को पता चलेगा कि ये मेरी बेटी और पोता नहीं है तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? ओ सर इधर आओ। हाँ? क्या हुआ? हमारे माइकल सर की शादी को बीच में ही रोक दिया गया है। सुना है वो कोई दूसरी लड़की लेके आए हैं। क्या ये बात सही है क्या? ये उसकी मर्जी? मर्जी? कुछ भी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है माइकल सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे गॉड क्या करता है। गुलाबी कलर। गुलाबी। हम धन्य हो गए जो इतनी अच्छी लक्ष्मी हमारे घर पर। धन्यवाद आपका। अभी शादी हो गई है इसीलिए हम सब लोग यहाँ माता के दर्शन करने आए हैं। दर्शन करके मिलते हैं। इस उत्सव में अगर माइकल और शिवा मिल गए तो याद रखना विजय, याद रखना फिर हम लोगों की तो वाट लग जाएगी। अब बहुत देर हो गई, मुझे नहीं लगता कि माइकल आएगा यहाँ पर। वो आएगा, फिर शिवा भाई को मारेगा, शिवा भाई भी उसे मारेगा। तुम इसे छुपा के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। शिवा भाई, मुझे नहीं लगता माइकल आएगा, और वैसे भी आपका वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग इधर बाहर बैठते हैं, अब जल्दी जल्दी शादी निपटवाइए। एक मिनट शिवा भाई। हाँ इधर आओ ना। सिर्फ यही बात नहीं है, माइकल शादी में आया और आकर चला भी गया। शिवा भाई उसका कुछ नहीं कर पाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन शिवा भाई हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, बस आपके हाँ बोलने की देरी है। तुम काम चालू करो, मैं पहुंच जाऊंगा। दुश्मनी की वजह से आपने ऐसा किया ना? इधर चिपका, इधर चिपका। हाँ हाँ चिपका दे, चिपका दे। हाँ इधर भी चिपका। एकदम अच्छे से चिपकाना। हाँ सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उधर। एक और पोस्टर चिपका दे। पर भी चिपका। ए भाई इधर। हाँ लाओ चिपकाता हूँ। इधर इधर। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी चिपकाना, अभी और भी बहुत सारी जगहों पे चिपकाना है। ये किसने चिपकाया? यार कौन है तू? ये कौन है? ये मुझे मार रहा है। शिवा भाई कौन है ये? शिवा भाई, शिवा भाई चुप कर। हाँ
फ्लैक्स में जो फोटो है वो मेरी बीबी और बच्चे की है, माइकल की बेटी और उसका पोता है। कल सुबह होने से पहले से निकाल देना। हमारे बीच में दोबारा मारपीट नहीं होनी चाहिए। हम नहीं जाके मारेंगे तो वो लोग हमें आके मारेंगे। वो लोग यहाँ पे आके मारेंगे तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? माइकल भाग लो यहाँ से। माइकल भाई वो भाग गया, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। पल्सन, तेरे घर पे जो लड़की और बच्चा है वो तेरा ही है क्या? नहीं। तो बेटी और पोता है क्या? नहीं। तुमने ये साबित कर दिया। ऐसे ही मेरी बहन तुझे भाई नहीं मानती है। मैं तो सिर्फ उसका नाम का भाई हूं, मेरे दोस्त। उसने मुझे सब बता दिया। भैया के घर में एक लड़की और बच्चा है, ये बात जानने के बाद मैंने उनसे फोन पे बात की। आप कहाँ हैं भैया? मैं शॉप में हूँ। कुछ काम है क्या? भैया मैं आपसे कुछ पूछूं, सही सही बताएंगे? मैंने आज तक तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? आपके घर में लड़की और बच्चा कौन है? वो मैं बाद में बताऊंगा। वो तुम्हारे हस्बैंड का फोन आता है कि नहीं? भैया बात मत बदलिए, मैंने जो पूछा है आप वो बताइए। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे शक हुआ भैया, और सद्दाम भाई भी सबसे छुप रहे थे। मैं माइकल भाई के घर जाके उस लड़की और बच्चे की सच्चाई जानने की कोशिश की, तब सद्दाम भाई मुझसे मिलने आए। तुम्हें शिवा की ये बात मालूम चले, माइकल ये नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। पर इसमें माइकल का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस पर आरोप लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, ये बात किसी को नहीं बताओगी। शेरू मेरे को मिलने के लिए बुलाई थी, एक जरूरी काम है, कुछ खास बात करनी है। यही बात करने के लिए मैं उसके होटल पर उससे मिलने गया। सद्दाम? जी हाँ। अंदर आइए। जी। बैठिए। आप कुछ पिएंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कौन हैं यही जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। 1 मिनट। ये फोटो आपने पहले कभी देखा है? ये तो मेरे स्कूल का ग्रुप फोटो है। इसमें सेकेंड रो में मार के आदमी को देख रहे हैं ना, ये कौन है मैं जानना चाहती हूँ। ये तुम क्यों जानना चाहती हो? जिस पे मार्क लगा है, मैं उसकी बेटी हूँ। क्या बेटी? जी। इस फोटो में एक लड़की के ऊपर भी मार्क किया है, नैन्सी। वो मेरी माँ है। माँ ने मरने तक मुझे नहीं बताया कि मेरे पापा कौन हैं। ऊटी में पढ़ाई करते वक्त जो गलती हुई थी, मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। मम्मी की पेटी से ये मुझे ग्रुप फोटो मिला। बैच के ग्रुप फोटो में सिर्फ इन दोनों की शक्ल पे मार्किंग की गई है। उसमें से एक तो मेरी माँ है और दूसरे मेरे पापा हो सकते हैं, ये मुझे पक्का यकीन है। मैं ये फोटो लेके ऊटी भी गई थी। ये बैच तो सही है, ये मार्क वाला व्यक्ति कौन है ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? बहुत पुरानी तस्वीर है ये, मुश्किल है बेटा। लेकिन इस बैच के एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, उसका नाम सद्दाम है। इस बैच के बारे में वही बता सकता है। एफबी पे सर्च की तो ऊटी में पढ़ने वाले सद्दाम सिर्फ आप ही मुझे मिले, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ। मुझे यकीन है, मुझे मेरे पापा चाहिए।
किसी भी कारण से सच्चाई मत बताना। वो यहाँ फ्रेम लेकर आई है, वो किसी भी तरह शिवा को ढूंढ लोगी, ये देख लेना। शिवा का नाम किसी भी कीमत पर मत बताना। उसकी बहन की शादी तय हो गई है। अभी अगर ये बात सबको पता चल गई तो शादी टूट जाएगी यार। पहले ये शादी हो जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ इन सब चीजों का सलूशन निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। पर अब हम करें क्या? वो माँ किया हुआ फोटो मेरा ही है, ये तुम्हें कहना ही पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है, वो घर आ जाएगी। आने दो, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वो बोली वो शिवा की बेटी है। ये शिवा की बेटी है, ये प्रूफ मिलने तक उसे यहाँ मेरे घर पर रहने के लिए भेजो कैसे भी करके। उसकी बहन की शादी होने तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वो शिवा की बेटी है। शादी होने के बाद हम कुछ ना कुछ करेंगे। फिर भी माइकल। फिर कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। शिवा का नाम खराब ना हो इसलिए माइकल ने अपना नाम बताया। तभी डीएनए टेस्ट के लिए माइकल ने शिवा के सिर से एक बाल निकाल लिया। तेरा बाल तो सफेद हो गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से ये पता चला कि वो शिवा की बेटी है, लेकिन अभी तक माइकल ने ये बात किसी को नहीं बताया है। बस वो यही चाहता है कि एक बार उत्सव और तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए तो तब तक ये सारा इल्ज़ाम माइकल अपने सर पे ही रखेगा, फिर शिवा को बोलेगा। लेकिन शिवा को लगता है कि ये माइकल की ही बेटी है, लेकिन ये सब बात का फ़ायदा विजय उठा रहा है। दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करके लड़वा रहा है और शिवा भी उसी की बात सुनता है। अब माइकल के पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है बिना सोचे समझे, और माइकल बेचारा किसी को बताए बिना ये सब कुछ सहता आ रहा है। अब तुम ही बताओ कि इसमें सही और गलत कौन है, लेकिन सब कुछ माइकल ही झेल रहा है। अगर आपने अभी भी उनको दुखी किया तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। माइकल। हाँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर वो तुम्हारे घर में आ जाती तो पूजा की शादी में रुकावट आ जाती और ये हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों को ये सब कदम उठाना पड़ा। सॉरी माइकल। अरे यार ये सब तो चलता रहेगा, झगड़ा प्यार जिंदगी इसी को कहते हैं। मैंने डिलन को सारी बातें बता दी है और अब वो सपनों से निकलकर अपनी जिंदगी जी रही है और अब वो वहां पर है। मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं सबको ये बता दूंगा कि वो मेरी बेटी है। वो और उसका बेटा कल जाएंगे, उसे लेने के लिए उसका पति आया हुआ है और अभी वो लोग जाएंगे और फिर बाद में आएंगे, फिर उन्हें बताएंगे कि तुम उनके पापा हो, पर अभी उन्हें जाने दो। शिवा, ये सारी बातें हमें और डिलन को ही पता है और किसी को नहीं, और किसी को बताना भी नहीं है। सुनो माइकल, शिवा अभी कोई लफड़ा मत करना। नहीं पिताजी, पहले की गलतफहमियां दूर करने के लिए आया है शिवा। अच्छा झगड़ा सॉल्व हो गया। ग्रैंडपा, आ गया बच्चू। इधर आइए। ग्रैंडपा भाई हैं और कोरा सर उससे भी आगे हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए चलिए। आइए इधर। सर आई एम क्रिस्टी। आप यहाँ पर आए हमें खुशी हुई। मुझे भी। आपकी उम्र बहुत कम लगती है, इसीलिए मैं आपको भाई कहकर पुकारूंगा। इसको पता चला इसके पिता जिंदा हैं, इसीलिए ये आपसे मिलने के लिए यहाँ आई और आप मिल भी गए। ये मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हैं, सद्दाम और शिवा। थैंक्स ब्रो।
बेटी और बच्चे को कुछ दिन के बाद लेके जाना। मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने दो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, अब इसका स्कूल खुल गया है और मुझे मेरे बिजनेस को और आगे ले जाना है और इतनी दूर बार बार आना पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ दोबारा आना मुश्किल होगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे ये बात मेरे माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए। वो लोग बुजुर्ग हैं, ये बात वो सहन नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडपा, बेटा, ये बच्चा भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। मानता हूँ कि ये लोग इतनी दूर से बार बार वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम तो इनसे मिलने जा सकते हैं ना। नहीं तो क्या, इतना इमोशनल हो रहा है। ग्रैंडपा, हमारे निकलने का वक्त हो गया है। हाँ, माँ खाना तैयार कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। आजा, आजा। माँ खाना चल, तैयार हुआ क्या? चलो आ जाओ। आजा। अच्छा चलता हूँ। हाँ, ये क्या, सब यहाँ इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? ये मेरी बेटी की तरह है और ये मेरे पोते की तरह है। अगर इन्हें कुछ दिन के लिए नहीं, अगले क्रिसमस पे हम यहाँ जरूर आएंगे, ठीक है? खुश? ये याद रखना बेटा, माइकल और डिलन की शादी में तुम्हें जरूर आना है। उसमें तो हम लोग जरूर आएंगे। चलता हूँ भाई। आजा, चलते हैं। चलता हूँ। बाय बाय। बाय। बाय बाय। टाटा। चलती हूँ। बाय। बाय। ग्रैंडपा, हाँ, अब हम मस्ती से धूमधाम से शादी मनाएंगे। मस्ती करने के लिए हम लोगों को 2 पैग मारना जरूरी है। वैसे भी बहुत दिन हो गए। चाहिए। चलें? चले चलें क्या? चले क्या? हाँ जरूर।